हाय हेलो फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है स्काई गोल्ड लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड के जो है अभी कुछ टाइम पहले Q4 के नंबर्स आए थे और स्काई गोल्ड के अगर आप नंबर्स देखोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्काई गोल्ड ने, क्योंकि इसके जो Q3 FY25 के नंबर्स है बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स आए और कंपनी जो है एज फार एज जैसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रही थी वही जो कंसिस्टेंसी है कंपनी अभी भी अपने ग्रोथ के अंदर जो है वो मेंटेन कर कर चल रही है। अगर किसी को स्काई गोल्ड का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो स्काई गोल्ड जो है एक B2B प्लेयर है। अगर आप स्काई गोल्ड को देखोगे तो स्काई गोल्ड के कौन सबसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो जो आपके सबसे बड़े गोल्ड रिटेलर्स है वो सारे जो है स्काई गोल्ड के क्लाइंट्स है एक्सेप्ट तनिष्क। अब स्काई गोल्ड का ऐसा क्या बिजनेस मॉडल है और ये इन क्लाइंट्स को जो है क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप पहले देखोगे तो मलाबार भी इनका क्लाइंट है, कल्याण ज्वेलर्स भी इनका क्लाइंट है, आपका पीसी ज्वेलर्स इनका क्लाइंट है। फिर इसके साथ साथ जो बाकी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स है, अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले कैरेट लेन को भी एक्वायर किया है इन द सेंस एज अ क्लाइंट एक्वायर किया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है आदित्य बिरला ग्रुप भी जो है इनके साथ एज अ क्लाइंट आया है, थंगमाइल ज्वेलर्स भी जो है इनका वन ऑफ द क्लाइंट है और पीएनजी ज्वेलर्स भी जो है इनका क्लाइंट है। तो अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड का बिजनेस क्या है, स्काई गोल्ड जो है B2B आपको सर्विस प्रोवाइड करता है आपको इन जो गोल्ड रिटेलर्स है उनके लिए। अब क्या करता है ये स्काई गोल्ड, अगर आप बेसिकली देखोगे तो पहले गोल्ड सोर्स करता है। गोल्ड सोर्स करने के बाद ये जितनी भी रिटेल कंपनीज होती है ये जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह सेल करती है, तो स्काई गोल्ड को ये सेल करने के लिए अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड इनको ये ज्वेलरी वगैरह जो होता है वो बना कर देता है, मैन्युफैक्चर कर कर देता है। कई सारे केसेस में स्काई गोल्ड तो इन्हें ज्वेलरी का डिज़ाइन वगैरह भी बना देता है। अगर आप EMS स्पेस के अंदर OEM और ODM वाला कॉन्सेप्ट समझते हो, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो उस काइंड ऑफ अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर भी देखोगे तो स्काई गोल्ड भी जो है आपका ODM और OEM वाला काम करता है, जो कि आपका PG इलेक्ट्रोप्लास जो है बड़ी बड़ी आपकी AC कंपनीज़ के लिए करता है। मतलब मोर और लेस अगर आप देखोगे तो वही ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके देता है बड़े प्लेयर्स को। इसके साथ साथ वो कुछ डिज़ाइनिंग होती है, स्पेसिफिक डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, स्काई गोल्ड के खुद के डिज़ाइनर्स भी होते हैं जिन्हें ये लोग कारीगर वगैरह बोलते हैं। तो वो लोग भी जो है ज्वेलरी प्रॉपरली डिज़ाइन करके ये जो इनके क्लाइंट बेस है उनको देते। अगर आप स्काई गोल्ड की बात करोगे तो अगर आप इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री को ट्रैक करते हो, रिटेल ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो सारे प्लेयर्स जो है बड़े फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप स्काई गोल्ड के क्लाइंट्स ही देखोगे तो स्काई गोल्ड का बिजनेस कब अच्छा परफॉर्म करेगा, जब स्काई गोल्ड के जो क्लाइंट्स हैं उनका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप कल्याण के नंबर्स देखोगे या बाकी प्लेयर्स के नंबर देखोगे, अगर आप कल्याण के इस बार के Q3 के नंबर्स देखोगे तो कल्याण ने अपनी टॉप लाइन जो है 40% से ग्रो करी है। इसके साथ साथ कल्याण के मार्जिन के अंदर हमें जो है इंक्रीज देखने मिला एज़ कम्पेयर टू आपका पिछला क्वार्टर। कल्याण के इस बार इन्वेंट्री के अंदर इफेक्ट देखने मिला जो कि आपके गोल्ड के कस्टम ड्यूटी कट की वजह से हमें देखने मिला था। तो इस क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने थोड़े बहुत इन्वेंट्री लॉसेस लिए हैं उसके, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है आपके ज्वेलरी रिटेल कंपनीज़ के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कल्याण का अगर आप स्टोर गाइडेंस देखोगे तो कल्याण बहुत ज़्यादा फास्ट अपने स्टोर्स इंक्रीज़ कर रहा है। और जितने ज़्यादा ये आपकी ज्वेलरी कंपनीज इनके नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज़ करेंगी, जितना ज़्यादा ये इनका बिजनेस इंक्रीज़ करेंगी, उतना ज़्यादा स्काई गोल्ड जैसे जो प्लेयर है और RB सेट जैसे जो प्लेयर है वो उतना ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करेंगे और उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। अगर आप देखोगे तो कल्याण ने आपका FY24 के अंदर 107 स्टोर, आई थिंक 170 स्टोर्स के आसपास ओपन करे। अभी ये लोग कुछ 190 स्टोर्स के आसपास ओपन करने वाले हैं आपके कल्याण के। तो आपका जो स्टोर का गाइडेंस है वो कल्याण ज्वेलर्स जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रहा है। इसके साथ साथ आप कल्याण के अलावा बाकी प्लेयर्स को भी देखोगे जैसे कि टाइटन। अब टाइटन भी अपनी टॉप लाइन बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज कर रहा है, स्टोर इंक्रीज करने का गाइडेंस भी टाइटन ने बड़ा इंटेंसिव देकर रखा है। इसके साथ साथ टाइटन के मार्जिन जो है, टाइटन के मार्जिन के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा फॉल हमें देखने मिला है पहले से, बट इसके साथ साथ टाइटन के अंदर जो ग्रोथ है वो हमें अच्छी खासी देखने मिल रही है। स्टोर्स बड़े फास्ट पेस पे टाइटन अपने तनिष्क के जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो पिछले 4 से 5 क्वार्टर के अंदर ये कंपनी के अंदर भी मेंटेन्ड है। फिर आप बाकी पीएस देख लो जैसे कि आपका PNG गार्गिल हो गया, तो ये भी अपने नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अभी इन्होंने 9 स्टोर्स खोले और ये इनका जो गाइडेंस दिया था इन्होंने नंबर ऑफ स्टोर्स के लिए FY25 के लिए, वो भी ये लोग एक्सीड करने वाले। तो ये सब चीज़ों से हमें क्या समझ आता है, मैं इतना टाइम इस चीज़ में क्यों वेस्ट कर रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि स्काई गोल्ड एज अ B2B प्लेयर जब स्काई गोल्ड के क्लाइंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो स्काई गोल्ड भी जो है अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से स्काई गोल्ड का जो बिजनेस है वो वर्कआउट करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड का प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें स्काई गोल्ड जो है गोल्ड वगैरह भी सोर्स करता है। सोर्स करने के बाद ये प्रॉपर डिज़ाइनिंग वगैरह होती है उसकी। अब डिज़ाइनिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, पहले ये लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आइडिएट करते हैं जिसमें डिज़ाइन किया जाता है, इंस्पिरेशन लेते हैं वो कई बार दूसरे डिज़ाइनर से। उसके बाद उसको हैंड स्केच किया जाता है, एलिमेंट डिटेलिंग किया जाता है आपकी ज्वेलरी को, ज्वेलरी की टेक्निकल ड्राइंग की जाती है।
फिर इसके साथ साथ उसके बाद जो है प्रोटोटाइप बनाया जाता है, और प्रोटोटाइप के बाद वो जो चीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले ये लोग क्या करते हैं, आपका 3D प्रिंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद वैक्स मोल्ड बनाते हैं, फिर फ्लास्क करते हैं, फिर उसको हीट करना पड़ता है तो हीटिंग वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ कैविटीज़ वगैरह होती है वो निकालते हैं, फिर प्लकिंग वाला प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका फिलिंग और लेज़र सोल्डर वाला प्रोसेस होता है, फिर पॉलिश वगैरह करके पैक करके ये लोग डिस्पैच करते हैं। तो ये जो है स्काई गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और इसके साथ साथ स्काई गोल्ड ने जो है अपना क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस भी अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है, जहाँ आप देखोगे तो ये रॉ मटेरियल की क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। इसलिए अगर आप देखोगे तो इंडिया के मेजर जो ज्वेलर्स है वो स्काई गोल्ड के क्लाइंट्स है। क्यों? क्योंकि स्काई गोल्ड उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी जो है हम टेलविंड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज के अब आई एम सॉरी अनऑर्गेनाइज ज्वेलर से आपका ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गई है। मतलब पहले अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो ज्वेलर्स वगैरह होते थे अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर की हर जगह एक अलग अलग ज्वेलरी स्टोर होता था, वहाँ से जो है लोग ज़्यादा अपने लोकल ज्वेलर्स को ट्रस्ट करते थे एज़ कम्पेयर टू आपके ब्रांडेड ज्वेलर्स। बट अब शिफ्ट देखने मिला है हमें। अगर आप देखोगे तो अब भी FY25 के अंदर करंटली आपका जो ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स है वो 40% ऑफ इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपका जो अनऑर्गेनाइज ज्वेलर है वो 60% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि आपके जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स है अगले 10 साल के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स का जो शेयर है वह अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। बट अभी जिस तरीके की टेलविंड्स चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो 10 साल का एक्सपेक्टेशन था वो अभी 10 साल का जो एक्सपेक्टेशन है वो अगले 5 सालों के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा टेलविंड्स है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट मार्केट इन सारी गोल्ड कंपनीज़ के लिए है इंडिया, क्योंकि अभी करंटली शिफ्ट चल रहा है ना अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ, इसलिए इंडिया जो है इनके लिए इतना अच्छा मार्केट है। और अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो गोल्ड ज्वेलरी जो है, जो कि मैक्सिमम जो है वेडिंग वेयर के अंदर यूज़ की जाती है 60% के आसपास का, और इसका जो कंजम्पशन होता है वो इनइलास्टिक होता है। और अगर आप Q3 और Q4 के अंदर देखोगे तो सारी कंपनीज जो है अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम वेडिंग्स होने वाली है आपके Q3 और Q4 के अंदर। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड भी जो है कॉन्स्टेंटली अपने नंबर्स जो है अच्छे पोस्ट कर रहा है। अगर मैं स्काई गोल्ड के नंबर की बात करूँ तो पिछले 4 क्वार्टर से स्काई गोल्ड जो है ओवर 90-95% के आसपास ग्रो कर रहा है। अगर मैं Q3 की बात करूँ तो Q3 FY25 के अंदर स्काई गोल्ड ने अपनी सेल्स जो है ओवर 117% से इंक्रीज़ करी है। इसके जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। इसके साथ साथ स्काई गोल्ड को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ अब इसकी सेल्स ग्रोथ देखोगे सिर्फ 117% के आसपास है। लेकिन अगर आप स्काई गोल्ड का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर हमें जो है 309% का इंक्रीज़ देखने मिला है। जहाँ आप देखोगे तो इसका EPS जो है 0.68 से जाकर 2.49 के आसपास इसका EPS जा चुका है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। और इसके साथ साथ स्काई गोल्ड जो है बड़ी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर आप इनके Q3 के अंदर देखोगे तो इन्होंने अभी आदित्य बिरला को एनरोल करा है और कैरेटलेन को भी एनरोल कर रखा है। तो जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि ये नए नए क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहे हैं। और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के बाद स्काई गोल्ड के रेवेन्यूज़ भी जो है उससे ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ होंगे। अब स्काई गोल्ड के साथ ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है कि यार मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ ये कंपनी को लेकर। तो अभी अगर आप देखोगे तो कोई भी बिजनेस अपना जब गाइडेंस इंक्रीज़ करता है तब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है अपने बिजनेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट जो है अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तब तक वो अपने बिजनेस का जो है वो गाइडेंस इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो स्काई गोल्ड ने अभी अगर आप देखोगे तो 2 सब्सिडरी कंपनीज को एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले, और इसके साथ साथ इन्होंने अभी QIP रेस करा है। तो जब इन्होंने 2 सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया तब से वो सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर चुके थे, और इसके वजह से नए नए क्लाइंट्स वगैरह भी एनरोल कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड ने अपना नाम भी चेंज किया है, जहाँ स्काई गोल्ड अभी लैब ग्रोन डायमंड के अंदर भी एंटर कर चुका है। इसलिए उन्होंने इनका नाम जो है स्काई गोल्ड से आपका स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स कर दिया है। इसके साथ साथ ही आपका नेचुरल डायमंड्स के अंदर भी डील कर रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर भी डील कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स के अंदर एज कम्पेयर टू आपकी गोल्ड ज्वेलरी मार्जिन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका स्टडेड इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर। अब ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर आपका जितना ज़्यादा स्टडेड होता है उतना ज़्यादा आपके कंपनी के मार्जिन जो है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी इन्होंने करंटली जो है 128 करोड़ के आसपास का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है बिजनेस के अंदर, जहां आप देखोगे तो आधे से ज़्यादा जो है आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आप गोल्ड इन्वेंट्री रख रहे हो तो आपको जो वर्किंग कैपिटल का नीड है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है बचा हुआ अपनी सब्सिडरीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया है।
उसके बाद स्काई गोल्ड का अगर आप गाइडेंस देखोगे तो पहले स्काई गोल्ड ने बहुत कम गाइडेंस दिया था FY27 के लिए, फिर स्काई गोल्ड कॉन्स्टेंटली अपना FY27 का गाइडेंस जो है वो इंक्रीज करते जा रहा था, और इसके पहले इस क्वार्टर के पहले तक स्काई गोल्ड ने गाइडेंस दिया था सिर्फ 6,300 करोड़ का बाय द ईयर FY27। तो कैगर अगर आप ग्रोथ निकालोगे स्काई गोल्ड का अगले 3 सालों के हिसाब से तो 55% कैगर का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल रहा था हमें। बट अभी स्काई गोल्ड फिर से आके Q3 के अंदर आकर बोल रहा है कि हम जो हमारा गाइडेंस है वो फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, और गाइडेंस इन्होंने किया है 7,200 करोड़ के आसपास का। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो गई है। इसके साथ साथ स्काई गोल्ड अगर आप देखोगे तो टारगेट रख रहा है कि बाय द ईयर आपका FY27 तक ये लोग जो है 1050 किलोग्राम आपका पर मंथ प्रोड्यूस करे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका रहे, और पैट मार्जिन टारगेट कर रहा है 3% के आसपास, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कंपनी 25% के आसपास टारगेट कर रही है। अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट पिछले 3 से 4 क्वार्टर के अंदर जो है अपना गाइडेंस जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है, और दूसरा बिजनेस के मैनेजमेंट, अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट को देखोगे तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और इसके साथ साथ अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें बिजनेस के अंदर देखने मिल रही है, जहाँ आपके EPS एक्सपांशन का स्कोप जो है बिजनेस के अंदर अच्छा खासा हो जाता है। अब हम जो है स्काई गोल्ड के कॉन कॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इस बार मैनेजमेंट ने क्या बताया। अगर आप देखोगे तो करंटली ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपांशन होते जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हर एक कंपनी अपने नंबर ऑफ स्टोर्स जो है वो इंक्रीज कर रही है, और ये एक प्लेयर के साथ नहीं, आपके सारे प्लेयर्स के साथ हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड की क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव हुई है। अब क्रेडिट रेटिंग जब आपकी इंप्रूव होती है तब आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो फॉल हो जाता है, और आपका बोरोइंग कॉस्ट भी फॉल हो जाता है। तो आप लोन लेते हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो लोन पे, वो रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ स्काई गोल्ड के पैट मार्जिन अगर आप इस क्वार्टर के अंदर देखोगे तो पैट मार्जिन के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है, जहाँ पैट मार्जिन जो है वो 1.72% के आसपास जो है वो इंक्रीज हुआ है। फिर इसके साथ साथ ये नए नए क्लाइंट्स भी एनरोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है इतना इंटरेस्टिंग गाइडेंस दे पा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड का एम क्या है कि स्काई गोल्ड के केस में अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री जो है वो स्काई गोल्ड खुद सोर्स करना पड़ता है स्काई गोल्ड को, लेकिन स्काई गोल्ड क्या चाहती है कि ये चाहती है कि इनके क्लाइंट इस तरीके से हो कि इनके क्लाइंट भी जो है इन्हें इन्वेंट्री सोर्स कर दे। मतलब क्या कि स्काई गोल्ड के जो क्लाइंट्स है वो इन्हें खुद अपनी इन्वेंट्री देंगे। अब उसमें भी जो है अलग अलग रेशियो होगा, 50% हो सकता है कि क्लाइंट दे, 50% हो सकता है कि स्काई गोल्ड को खुद करना पड़ेगा। तो कैरेटलेन जैसे जो क्लाइंट्स है, आपके आदित्य बिरला जैसे जो क्लाइंट्स है, वो क्या करते हैं, स्काई गोल्ड को खुद अपनी गोल्ड की इन्वेंट्री देते हैं। इससे क्या होता है, स्काई गोल्ड का जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाता है, ये स्काई गोल्ड के लिए फायदा है। और स्काई गोल्ड जो फंड्स है वो अपने बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकता है, और ओवरऑल ये एक्सपेंशन के लिए भी वो कैपिटल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ये कंपनीज, खुद अपना गोल्ड देंगे स्काई गोल्ड को, बोलेंगे कि आप डिज़ाइन करो और हमें दे दो। अब इसके पीछे स्काई गोल्ड को जो है मेकिंग चार्जेस वगैरह जो स्काई गोल्ड चार्ज करता है उसके थ्रू इनके रेवेन्यूज आएंगे। अब स्काई गोल्ड का एम ये है कि इनको जो इनकी खुद की इन्वेंट्री से जो ये लोग गोल्ड सोर्स करते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस करना है, और मैक्सिमम चीज़ें इनको जो है इनके क्लाइंट से ही गोल्ड लेके आना है। उनके ऊपर जो है इनका करंटली बहुत ज़्यादा फोकस है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पैट मार्जिन का गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने इंक्रीज़ किया है, जहां पैट मार्जिन का गाइडेंस जो है मैनेजमेंट अभी करंटली 4% के लिए गाइड कर रहा है। उसके अंदर भी हमें इंक्रीज़ देखने मिला है, पहले 3.5% के आसपास का था। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पहले प्लान किया था कि ये बाय दिसंबर आपका जो गोल्ड मेटल लोन जो है वो गोल्ड मेटल लोन से ये लोग कुछ 70 to 80% के आसपास बोरोइंग जो है ये लोग गोल्ड मेटल लोन से लेंगे। अब गोल्ड मेटल लोन्स के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ गोल्ड को एज अ कोलैटरल रखते हो, और उसके ऊपर जो है आपको एज अ वर्किंग कैपिटल मिलता है आपका, या लोन मिल जाता है। तो अगर आप गोल्ड मेटल लोन्स देखोगे तो इनके अंदर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत कम चार्ज किया जाता है एज कम्पेयर टू आपका वर्किंग कैपिटल लोन। तो अगर आप गोल्ड मेटल लोन लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो कि एट द एंड आपके ऑपरेटिंग लेवरेज को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा, और आपके EPS को भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और कभी भी अगर आप देखोगे तो EPS इंक्रीज हो रहा है तो स्टॉक होल्डर जो है, शेयर होल्डर जो है, ऑटोमेटिकली पैसे बनाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका EPS एक्सपांशन देखने मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऐसा प्लान किया था कि ये लोग दिसंबर तक करेंगे, बट अब ये प्लान जो है थोड़ा प्रॉब्लम देखने मिला है, क्योंकि ये जो बैंक के साथ ट्राई कर रहे थे वो बैंक ने अपनी जो सर्विसेज है वो बंद कर दी है, और अभी ये लोग ICICI बैंक पे शिफ्ट हो गए। तो इसलिए टाइम जो है वो दिसंबर से आपका मार्च की तरफ जा चुका है। इसके साथ साथ कंपनी के अंदर अच्छी खासी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी टॉप लाइन ग्रोथ के साथ हमें जो है अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने मिल रही है। और FY27 के अंदर अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड जो है एक नई फैसिलिटी स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से इनके क्लाइंट्स इंक्रीज़ होंगे इन्हें नई फैसिलिटी लेके ही आनी पड़ेगी ताकि इनको इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने मिलेगा। फिर उसके नहीं तो ऐसा होगा कि यार स्काई गोल्ड अगर अपनी फैसिलिटी इंक्रीज़ ही नहीं करेगा तो इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, सेल्स इनकी वैसी ही रहेगी क्लाइंट्स की वजह से, क्योंकि क्लाइंट्स की जो डिमांड है वो
केटर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी फैसिलिटी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। FY27 के अंदर इनकी नई फैसिलिटी आ रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड के अंदर और क्या हो रहा है, अगर आप स्काई गोल्ड का देखोगे तो FY27 तक स्काई गोल्ड ने टारगेट कर रखा है कि इनका 30% ऑफ बिजनेस जो है वो क्लाइंट जो इनको रॉ मटेरियल दे रहा है, जो मॉडल मैंने आपको पहले समझाया, खुद की इन्वेंट्री नहीं लेनी है, इन्हें क्लाइंट से रॉ मटेरियल सोर्स करना है। क्योंकि गोल्ड में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो 30% बिजनेस जो है इन्हें क्लाइंट से ही लाना है। स्काई गोल्ड को मैनेजमेंट बता रहा था इस कंपनी का कि अगर आप देखोगे तो 18 कैरेट और आपके डायमंड वाले केस में जो मार्जिन्स होते हैं वो यूजुअली हाई होते हैं। अगर आप एक और कंपनी ट्रैक करते हो आपके फैशन ज्वेलरी सेगमेंट में, PNGS गार्गी, अगर आप गार्गी के केस में भी देखोगे तो गार्गी जो है इतना फास्ट अपनी सेल्स ग्रो कैसे कर रहा था, ये कर रहा था क्योंकि इस गार्गी के अंदर जो है ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही थी हमें, ओवर 100% गार्गी जो है वो ग्रो कर रही थी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गार्गी जो है आपके फैशन ज्वेलरी वाले सेगमेंट के अंदर काम करता है। फैशन ज्वेलरी के अंदर अगर आप देखोगे तो 14 कैरेट, 18 कैरेट, कम कैरेट वाले जो गोल्ड होते हैं उसके अंदर ये लोग काम करते हैं। अगर आप कभी भी कम कैरेट के गोल्ड पे काम करते हो तो आपका स्टडेड जो है बिजनेस का वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि मतलब आपके जो 18 कैरेट और डायमंड में जो मार्जिन होते हैं वो कंपैरेटिवली आपके ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो तनिष्क भी इनका क्लाइंट आने वाला है एज अ क्लाइंट, अब तक तो आया नहीं है, टाइम लगेगा उसके लिए, अभी इनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही है। होपफुली अगले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर हमें तनिष्क भी जो है एज अ क्लाइंट देखने मिले। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो FY27 तक आपके 14 to 15% ऑफ रेवेन्यूज जो है वो एक्सपोर्ट से आएंगे। और अगर आप एक्सपोर्ट के अंदर मार्जिन्स देखोगे तो आपके एक्सपोर्ट के अंदर जो मार्जिन्स होते हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू आपके नॉर्मल मार्जिन्स हाई होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर इसलिए अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट के अंदर कितना डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू आपका डोमेस्टिक मार्जिन, तो 0.5% के आसपास का डिफरेंस होता है। अभी करेंटली एक्सपोर्ट जो है आपके बिजनेस को जो है सिर्फ 12% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ इंडिया के अलावा अभी करंटली तो कंपनी का फोकस इंडिया के ऊपर ही है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो UAE के लिए भी ये टारगेट कर रहे हैं और ये लोग सिंगापुर और मलेशिया को भी जो है वहाँ पे भी ये लोग क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ मार्जिन्स बेटर है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो और क्या हो रहा है इस कंपनी के अंदर, करंटली FY26 के लिए कंपनी ने गाइडेंस दिया था 650 to 700 kg के आसपास ये लोग जो है गोल्ड का वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं आपका पर मंथ। FY27 तक ये जो है 1050 kg के आसपास चल जाएगा। अभी करंटली 450 या 500 kg के आसपास ये लोग वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है। कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट गाइडेंस अच्छा दे रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इसके साथ साथ ही अपने कारीगर्स वगैरह जो होते हैं जो कि कंपनी मतलब अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड के लिए गोल्ड आपका डिज़ाइन वगैरह करते हैं, बाकी काम करते हैं, या फिर आपका अगर गोल्ड के काम देखोगे तो आपको कारीगर्स हो जो आर्टिशियंस होते हैं उनकी स्किल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनके बिना तो आप अच्छे डिज़ाइन जो है वो बना ही नहीं सकते हो। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो उन्हें अलग अलग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, इन्हें अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्काई गोल्ड को जो है वो एज अ कंपनी को स्टिक टू रहे। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपका FY25 के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था 3300 करोड़ वाला वो इंटैक्ट रहेगा, और आपका FY26 का जो गाइडेंस है वो गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने आकर इंक्रीज़ कर दिया इस बार। अब जो है हम वैल्यूएशन के ऊपर आ जाते हैं। वैल्यूएशन की बात करते हैं, स्काई गोल्ड को जो है हम इसके पीयर से कंपेयर करेंगे कि किस तरीके की वैल्यूएशन जो है स्काई गोल्ड के अंदर बन रही है एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड जो है 51 के पी पे ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब 51 के पी पे हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि स्काई गोल्ड अभी गाइड कर रहा था ये लोग 3300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे। अब 3300 करोड़ पे हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि 3.5% जो है आपका पैट रहेगा। पैट मार्जिन हम 3.5 अज्यूम कर ले तो पैट जो है आपका 115 के आसपास बन जाता है। तो अगर हम अभी करेंटली मार्केट कैप ले 5500 करोड़ वाला और 115 डिवाइड करें इससे, तो हमें 47 का पी देखने मिलता है, 47-48 का पी। आप देखोगे तो 47-48 के पीई पे आपको आराम से 50-60% प्लस पे ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है, और इसमें भी कंपनी बोल रही है कि गाइडेंस जो है ये लोग FY25 का एक्सीड कर लेंगे, तो हो सकता है मार्जिन इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो बुल केस में हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि गाइडेंस जो है आपका 115 से लेके सीधा कंपनी जो है आराम से 130 के आसपास का पैट कर लेगी, तो पी जो है 42 के आसपास आ जाता है आपका फॉरवर्ड पी। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। तो डील अच्छी दिख रही है स्काई गोल्ड के केस में। अब अगेन मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचते कैसे। अब आप ऐसे सोच सकते हो कि स्काई गोल्ड के अंदर आपको ग्रोथ देखने मिल रही है ओवर 100%, 90% के आसपास। अज्यूम कर लेते हैं कि ग्रोथ 70% की भी हो जाए। 70% के केस में अगर आप 50 के पी का आपके 42 का पी का स्टॉक देखोगे तो आपका पी जो बन जाता है
वो आराम से 0.6 के आसपास आ जाता है। तो उस हिसाब से स्काई गोल्ड की जो डील है वो इंटरेस्टिंग लग रही है। और अभी अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम से स्काई गोल्ड के वैल्यूएशन के अंदर भी जो है अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है, जहाँ अगर आप स्काई गोल्ड का पुराना वैल्यूएशन देखोगे तो 81 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही थी, और वहाँ से ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे भी अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड का पीई जो है वो 45 के आसपास जा चुका है। तो वैल्यूएशन वाइज तो इंटरेस्टिंग लग रही है कंपनी, बहुत ओवर वैल्यूड नहीं लग रही है। अब स्काई गोल्ड का एक पीयर है आरबीजेड ज्वेलर्स। अब आरबीजेड ज्वेलर्स के भी इस क्वार्टर के जो नंबर्स होते हैं वो अच्छा है। 67% से कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 100% के आसपास है। आरबीजेड का अगर आप पी देखोगे तो 24.8 के आसपास आता है, और हो सकता है कि आरबीजेड भी अपना गाइडेंस इंक्रीज कर दे। आरबीजेड भी अंडर वैल्यूड प्लेयर है, लेकिन मार्केट जो है स्काई गोल्ड को ज़्यादा प्रीमियम देता है एज कम्पेयर टू आपका आरबीजेड ज्वेलर्स, क्योंकि रीज़न यही है कि यार स्काई गोल्ड का जो मैनेजमेंट है वो वॉक द टॉक कर रहा है, और मैनेजमेंट के ऊपर जो है मार्केट के जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा होते जा रहा है। क्योंकि अगर आप गाइडेंस भी दे रहे हो और इसके साथ साथ आप एग्जीक्यूट भी करते जा रहे हो, तो हम बोलते हैं उसे एज ए इन्वेस्टर वॉक द टॉक। और अगर आपका वॉक द टॉक हो रहा है तो आपकी कंपनी जो है बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है, मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। जैसे कि स्काई गोल्ड गाइडेंस इंक्रीज करते जा रहा है, आके इतना अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अगर आप देखोगे तो आरबीजेड के केस में अगर आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर से जो है हमें इनका ग्रोथ देखने मिला है। तो आप देखेंगे कि आगे अगर आरबीजेड जो है स्काई गोल्ड की तरह ही ग्रो करता रहेगा तो आरबीजेड के अंदर भी हमें जो है पीई री रेटिंग देखने मिल सकती है। लेकिन आरबीजेड और स्काई गोल्ड के केस में दोनों में ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि दोनों भी जो प्लेयर्स आपके B2B प्लेयर्स है, और दोनों भी प्लेयर्स जो है आपके सेम सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि आरबीजेड के अंदर जो है आपका जॉब वर्क वगैरह भी होता है, और उसके थ्रू भी ये लोग रेवेन्यूज़ वगैरह जनरेट करते हैं। इंटरेस्टिंग कंपनी से दोनों भी आप ट्रैक कर सकते हो। यही स्काई गोल्ड के बारे में जो है प्रॉपर डिस्कशन था, और इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। और अभी भी ऐसे लग रहा है कि यार पी री रेटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है स्काई गोल्ड के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि मार्केट की कंडीशन ठीक हो जाए तो स्काई गोल्ड जो है अपने पुराने पीई के आसपास फिर से चल जाए। होपफुली ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, स्काई गोल्ड का डिस्कशन जो है पूरा समझा होगा, और आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से बिजनेस मॉडल एनालाइज करते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉन्टेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।